आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिए, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, यानी कि 11th हो, बीए हो, बीएससी हो, इवन जिस भी कोर्स का एग्ज़ाम दिए हैं, उन सभी का ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत जल्द आएंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, क्योंकि ये तो 90% आपका कंफर्म हो गया कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो 90% चांस है कि ऑनलाइन ही होगा। तो वो किस तरीके से होगा उसके बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे पूछे से इस पर बता दिया जाए। हालांकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और फाइनली ये है कि आपको जान पाएंगे हाँ भाई एक्चुअल में होता क्या है ऑनलाइन काउंसलिंग में। बहुत ज़्यादा इशूज़ नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के इशू है, इसमें कुछ नहीं। आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है AMU एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही जब सर्च करेंगे, इसके बाद ये सबसे पहले मैं आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसलिए दिखा रहा हूँ, लेकिन ताकि नेक्स्ट टाइम आप खुद से एसेस कर सकें। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जैसे ये नोटिस एंड अपडेट का, लेकिन यहाँ पे ये जो अभी तक बीटेक एंड बीआर का रिजल्ट आने के बाद दोबारा वैसा कोई अपडेट अभी आया नहीं है। लेकिन चलते हैं सबसे पहले हम क्या, एडमिशन वाले सेक्शन पे। एडमिशन वाले सेक्शन पे जैसे जब क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे जनरल एडमिशन का आइकन आएगा, इस पर सिंपल आपको क्लिक कर लेना है। बस जो मैं सिस्टमेटिक ऑर्डर को अपना रहा हूँ, आप भी उसे अपना सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यूजर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन। तो असल में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ जो था, ये जो था जो सेशन 21-22 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे, उसी टाइम ये अपडेट किया था। हालांकि मैं इसे देखा इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने इस वीडियो बनाया था। तो अब इस बार भी 90% चांस है कि सेम प्रोसीजर ही रहेगा, और अगर चेंज होगा तो थोड़ा बहुत ही हो सकता है। लेकिन खैर जो भी हो, आपको ज़रूर उस टाइम भी अपडेट करिए। अभी के हिसाब से क्या आप आइडिया लगा सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका जो थिंकिंग पावर है या आप ये एक्चुअल में सीन क्या है वो समझ पाएंगे, हम ये करना चाह रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल यूजर मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग पे सिंपल आपको क्लिक कर लेना है। जैसे जब क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू होगा। हालांकि देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद आप भी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप इसको ज़रूर रीड करेंगे। जैसे जब इसको रीड करेंगे, देखिए यहाँ पे यूजर मैनुअल बता दिया गया है। ये जो था वो 21-22 के लिए था। अगर आप लिस्ट आया है तो देखें क्या कहा गया कि ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हु फिगर इन सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट, नॉमिनेशन लिस्ट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एज पर शेड्यूल ऑफ द कंसर्न कोर्स ऑन द ऑनलाइन पोर्टल। तो अभी के हिसाब से जैसे तीन चीज़ें यहाँ पे हुआ, एक तो पहला रिजल्ट आएगा, उसके बाद सभी को सेपरेट डेट दिया जाए कि भाई इस डेट के अकॉर्डिंग इतने बच्चे को पार्टिसिपेट करना है ऑनलाइन काउंसलिंग में। और वो भी मेंशन भी है कि किस किस को करना है, चांस में वालों को भी, नॉमिनेशन लिस्ट वालों को भी, सेलेक्टेड लिस्ट वालों के लिए भी। ठीक। जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा वो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, सिंपल जैसे बताया गया कि भाई ऑनलाइन काउंसलिंग में, तो सिंपल इस वाले लिंक पे जाके, लेकिन अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी ये लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। लेकिन जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो उस टाइम आपको एक्टिवेट कर दी जाएगी। अब ये है कि इन सब में ज़रूर आपको क्या पढ़ने वाला है इसमें। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिस तरीके से फेसबुक आईडी बनाते हैं उस तरीके से आपको। उसके बाद लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें कि फ़ोटो होगा, स्कैन फ़ोटो वगैरह होगा, मार्कशीट वगैरह होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग मतलब ये कि अगर आप, जैसे कोई स्टूडेंट्स बीए में हुआ है तो उनको चॉइस करना होगा कि हाँ भाई बीए पॉलिटिकल लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी ले वो। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपका पेमेंट है। इसके बाद इस तरीके से आपका जो कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस होगा। लेकिन इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप होगा। मतलब ये कि आपको पता चलते रहेगा हाँ भाई हमारा जो हमने जो डिटेल डाला है वो ओके हुआ है या नहीं। तो ये आपको इस तरीके से, सबसे पहले आपको क्या करना होगा देख लीजिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे एक सवाल होगा कि सर हमने तो मेरे पास तो ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं है। देखो जब आपने जामिया का, सॉरी एएमयू का आपने लॉगिन किया था, और एएमयू लॉगिन करने टाइम आपने, यानी कि आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उस टाइम आपने ईमेल आईडी डाला था और पासवर्ड बनाया था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इशू लगता है तो सिंपल आप क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करके आपने जो ईमेल डाल, देखिए हालांकि आप अपना ईमेल भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जो आपने एएमयू में डाला है वो डालिए, ताकि वो उनके रिकॉर्ड में है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वही ईमेल डालिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम डाला था, उससे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। डालते ही आपको फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए मतलब ये कि समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले क्योंकि आप सपोज करें आपके पास ईमेल आईडी है, लेकिन फिर भी आप चाह रहे चलो यार न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो न्यू रजिस्टर पे देखिए, रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें आपको पास है। आपका एडमिट कार्ड जरूर आपके पास होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड अभी सही अपने आप सेफ जोन में रख लीजिए। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको ईमेल मांगेगा, फिर मोबाइल नंबर। इन दोनों पे जो है
OTP आएगा वेरीफाई होने के लिए। इन दोनों को जैसे ही जब वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद जो है फिर दोनों का सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा। जैसे पहले ईमेल वेरीफाई होगा, देन आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद जो है ये सबसे याद रखिएगा, आई एम नॉट रोबोट पर जरूर क्लिक करिएगा, तभी आपका रजिस्टर हो पाएगा। जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाने बोलेगा, आप सिंपल पासवर्ड बना लेंगे। अब सिंपल क्या होगा, लॉगिन करने का आइकन आ गया, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए जैसे यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स फॉर पासवर्ड भूल भी जाता है तो फिर से वो पासवर्ड एक्सेस कर सकता है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या क्या अपलोड का ऑप्शन आया हुआ है। देखिए दो आप ये दो स्टेप दिखा रहे हैं, एक तो अपलोड का स्टेप, दूसरा काउंसलिंग का स्टेप। तो पहला स्टेप में जो होगा वो पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। डॉक्यूमेंट्स में अगर देखें तो फोटो मांगा जा रहा है, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट का मार्कशीट मांगा जा रहा है, सिग्नेचर मांगा जा रहा है इंटरमीडिएट या डिप्लोमा के लिए, या मास्टर्स का अगर है। मतलब ओवरऑल ये है कि अगर जो बंदा 11th के लिए देना चाहता हो उसके लिए 10th की मार्कशीट चाहिए होगा, लेकिन जो बंदा BA के लिए देना चाहता हो उसके लिए 12th की मार्कशीट चाहिए होगा, और जो बंदा मास्टर्स के लिए देना चाहता हो उसके लिए 11th और 11th यानी सॉरी 10th वाला भी मार्कशीट और फिर 12th वाला भी देना पड़ सकता है। तो ये आपके अगर जैसे जिस हिसाब से मांगा जाएगा उस हिसाब से आप अपलोड कर देंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें मैंडेटरी है जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ ही देखिए जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उनको भी इस बार हो सकता है कि डिस्टेंस बेस का फिर से, मतलब ये कि जो DS कैटेगरी का डिस्टेंस का था यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट था उसको भी शायद अपलोड करना पड़ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर रेडी रखिएगा। तो ये देखिए हालांकि जो डॉक्यूमेंट्स हम लाते हैं यही सब डॉक्यूमेंट्स से, ज़्यादा कुछ और नहीं है फिलहाल। हो सकता है आपसे कैरेक्टर भी या माइग्रेशन भी अपलोड करने को कहा जाए, लेकिन आप इस पर घबराए नहीं। देखिए कैरेक्टर तो सभी को मिलता है, माइग्रेशन जो 12th कर लेते हैं नॉर्मली उसको मिलता है, 12th जो करते हैं उनको कॉलेज सॉरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, SLC मिलता है। तो वो आपके माइग्रेशन के जगह पे काम आ सकता है, उसके लिए बिल्कुल ना मत घबराएं, आपको जरूर अपडेट के देखिए यहाँ पे बताया गया है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। हाई स्कूल की मार्कशीट 10th या 12th का, उसके बाद जो भी आपका मार्कशीट है वो, और स्पेशल कैटेगरी, यानी 3 से 4 ही डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। अंडर ग्रेजुएट में भी साफ मेंशन है। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर मेरे ख्याल से किसी इशू नहीं होता, असल में काउंसलिंग के टाइम में गड़बड़ करते इसलिए इशू हो जाता है। इसके बाद आप अगर चाहें तो यानी ये पूरे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहें तो फिर ये माइग्रेशन हो गया, मार्कशीट हो गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स से बड़ा ही सिंपल, जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल करने टाइम बेहतर होगा, मैं ये कहूँगा कि आप किसी साइबर कैफे से फिल कराइएगा तो कोई इशू होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का नाम भी बताना होगा। हाँ भाई, जैसे मान ली मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो मार्कशीट का नाम बताइएगा, देन आपका मार्कशीट अपलोड हो पाएगा। अब अगर ये PDF चाहिए होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर खुद भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग को कराने को कहा जाए। काउंसलिंग में कुछ नहीं, बस यही है, उसमें सिंपल ब्रांच आपको सेलेक्ट करना होता है कि हाँ भाई कौन सा ब्रांच चॉइसेस के हिसाब से। जैसे अगर कोई डिप्लोमा के लिए तो उसके पास तो ब्रांच का ऑप्शन रहेगा, लेकिन 11th में ऐसा हो सकता है कि कोई साइंस का स्टूडेंट तो उसको PCB या PCM का सीन हो, आर्ट्स में भी सिंपल किसी को ह्यूमैनिटीज़ में ऑप्शन मिल सकता है। तो ये इस तरीके से, मगर ये कि हर में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो कोर्स फिक्स है वो उसमें फिक्स रहेगा, लेकिन जिसमें ऑप्शन रहेगा कि जैसे अब मैंने 11th में देखा है तो ऑप्शन होता है, या फिर BA वगैरह में होता है, पॉलिटिकल हो जाता है, हिस्ट्री, तो इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। वो भी आपको चॉइस जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए प्रेफरेंस ऑर्डर दिख गया। अच्छा, अब ये प्रेफरेंस ऑर्डर जो मिलेगा आपको मेरिट बेस पे ही मिलेगा। मेरिट बेस मतलब ये कि आपने कितना स्कोर करा है, रिजल्ट में आपका कितना अच्छा मार्क्स आया है, उस हिसाब से आपके कोर्स मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से एक कोर्स जब कंफर्म हो जाता है उनको मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अगर कोर्स कंफर्म हो गया तो स्टेटस पेबल हो जाएगा। अच्छा, अभी किन स्टूडेंट्स को होगा, जिनका मार्क्स अच्छा होगा उसको पहले मौका दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको, जैसे अब मान लीजिए बोलेंगे ना भाई मेरा वेटिंग लिस्ट है तो मेरा कब कंफर्म होगा, तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए होता है कि सेव्ड का ऑप्शन आ जाता है, और उसके बाद अगर आपका कोई इशू है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड केस में देखिए तो प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसको लिख दिया कंप्लीट। अब उसके बाद जो है जैसे जिस हिसाब से सीट वैकेंट रहेंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा। मतलब ये कि यहाँ पे जैसे शिफ्ट का ऑप्शन आ रहा है या प्रोसेस कंप्लीटेड का ऑप्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इनको हो सकता है कि इनका जो वेटिंग ज़्यादा हो इस वजह से। लेकिन जब फाइनल होगा तो सिंपल आपको मेक अ पेमेंट का अगर ऑप्शन आ गया इसका मतलब कि आप सेलेक्ट हो गए हैं बस। तो ये थोड़ा सा अपडेटेड रहेगा जब आपका, और वैसे भी आप घबराए नहीं, मैं आपको कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पहले होगा जो कि ये होगा डिपार्टमेंट से, उसके बाद थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जब आपका मेक अ पेमेंट पे जाएगा, क्योंकि जब पेमेंट जो बंदा सेलेक्ट होगा उनको जब उनको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर सिंपल आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने में थोड़ा सा इशूज़ होता है। इशूज़ क्या होता है कि कभी सर्वर का इशू हो जाता है, लेकिन उस टाइम भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक डेट है। तो
इस तरीके से जो है आप AMU का जो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है जो सीन मैं दिखा रहा हूँ पिछले साल का, इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली ये सेम सीन ही रह सकता है। अदरवाइज जो भी होगा आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर